खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार के नेतृत्व में अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में हृदय दिवस पर रैली और सम्मेलन। बलिया में अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में हृदय दिवस के अवसर पर एक रैली और सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर संतोष कुमार, निदेशक, अपूर्वा हॉस्पिटल ने किया। इस अवसर पर हृदय स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर संतोष कुमार ने हृदय दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, हृदय दिवस हमें हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने हृदय की देखभाल करनी चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। इसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अपने क्षेत्रों में जानकारी प्रदान की। डॉक्टर प्रशांत सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ, ने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बताया, जबकि डॉक्टर सुलेमान खान ने दंत रोगों के बारे में जानकारी दी। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा सिंह ने महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। इस रैली और सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और हृदय स्वास्थ्य सहित विभिन्न स्वास्थ्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर संतोष कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संतोष कुमार ने सभी उपस्थित लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा, हमें अपने हृदय की देखभाल करनी चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने कड़ी मेहनत की। इस कार्यक्रम ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया और हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद की। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, एमडी मेडिसिन, और ये अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे जो है आज हम लोग हार्ट दिवस, विश्व हार्ट दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है लोगों को अपनी हार्ट से संबंधित बीमारियों से जागरूक करना, आम जनता को जो है इसके बारे में बताना कि हम अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे जो है इसको 24 घंटे एक्टिव रखें। इसी के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। रैली कहाँ से कहाँ निकलेगी? रैली हॉस्पिटल परिसर से लेके और बांसडी थाना रोड है, वहाँ तक निकाली जाएगी। और जी जी, हार्ट की जो समस्या है इस समय लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, कम उम्र के लोगों में हार्ट जैसी समस्या उत्पन्न कोई भी हो देख नहीं रहा हो। जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ये कई समस्याओं से ग्रसित है, और आजकल जो हमारे देश में और हमारे पूरे विश्व में देखा जाए तो आधी से ज़्यादा आबादी जो है इन सब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तनाव, इन सब चीज़ों से संक्रमित है। और ये लोग जो है जहाँ भी ये शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तनाव की बीमारी है, ये सारी जो है हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कम करती है। इससे जो है हमारे हार्ट को काम करने की क्षमता, हार्ट को पंपिंग करने की क्षमता ये प्रभावित होती है। तो ये आज किसी उम्र का मोहताज नहीं रह गया है। हर उम्र के लोग, हर लिंग के लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। सर, बात करेंगे कि तनाव क्या हार्ट पे भी प्रभाव पड़ता है क्या? तनाव हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा रोल हो गया है, बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है। हर आदमी आजकल तनाव से गुजर रहा है, और तनाव का जो है हमारे पूरे बॉडी सिस्टम पे असर पड़ता है। तनाव से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तनाव से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तनाव से शुगर बढ़ता है। इन सब चीज़ों से फिर वो हार्ट को अफेक्ट करता है। तो तनाव एक आज की डेट में देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है दुश्मन है आदमी का। सर, तो अपूर्वा जिस तरह हॉस्पिटल जनपद में अपनी सेवा दे रहा है, तो किस तरह आप लोग आगे लोगों को जागरूक करेंगे हार्ट के प्रति लेकर? कहीं ना कहीं इस समय जो खान पान भी लोगों का गलत हो चुका है, इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग कैसे इसके द्वारा आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे? क्या रहेगा कि जिससे कि लोगों को हार्ट की बीमारी से बचाया जा सके? नहीं, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है, आम जनता को जागरूक करना। जैसे हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं या जो भी हमारे यहाँ भर्तियाँ होती हैं, तो उसमें हम लोग खान पान के बारे में विशेष रूप से बताते हैं, क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है, नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आम लोग को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और हमारा यहाँ जो भी हॉस्पिटल है, स्टाफ है, या जो भी यहाँ पे कर्मचारी है, सारे लोगों की ये कोशिश रहती है कि लोगों को जो है स्वस्थ खान पान के बारे में बताया जाए,
कैसे रहना है, क्या करना है। तो या और इस रैली का उद्देश्य भी यही है कि हम लोगों को बताएं, उनकी रूटीन बताएं कि योगा कितना ज़रूरी है, दौड़ना कितना ज़रूरी है, शरीर को एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है। और जो हम लोग खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, आजकल फास्ट फूड का जो आइटम है, चाउमीन है, बर्गर है, समोसा है, पकौड़ी है, ये चीज़ें हमारे हार्ट को कैसे प्रभावित करती है। इन सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सर बात करेंगे कि अपने स्टाफ के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जिस तरह रात दिन मेहनत करके अपूर्वा को एक अलग पहचान देने में लगे हुए हैं। नहीं, ये तो आप सभी लोगों का सहयोग है और हमारे स्टाफ तो विशेष रूप से इस सहयोग के मतलब आभार है। हम सारे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहेंगे। वो लोग दिन रात अपनी मेहनत से और अपनी जो है कुशलता से लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आगे भी जो है लोगों को जागरूक करें, लोगों की सेवा करें, लोगों को उचित सलाह दें। सर अपूर्वा में और भी किस किस रोग के डॉक्टर बैठते हैं? थोड़ा हम लोग चाहेंगे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल सके। अब पहले तो अपूर्व हॉस्पिटल में सिर्फ हम ही डॉक्टर थे एमडी मेडिसिन के, लेकिन अब हमारे हॉस्पिटल में कई डॉक्टर और ज्वाइन किया है और जो हॉस्पिटल को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक हमारे डॉक्टर प्रशांत सिंह हैं, ये एमडी पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, वो गायनकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आर.एस. गुप्ता सर हैं, वो सर्जन हैं जो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर सुलेमान हैं जो कि डेंटिस्ट हैं और एक डॉक्टर अरविंद कुमार त्यागी जी हैं जो न्यूरो सर्जन हैं। वो जो है हफ्ते में एक बार शुक्रवार के लेकर आपके यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? अब हार्ट में जो हमारे यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध है अभी तो जैसे बेसिक में ईसीजी होता है, पेशेंट आते हैं अगर तो ईसीजी किया जाता है, टीएमटी की सुविधा है और अभी आने वाले कुछ दिनों में हमारे यहाँ ईको वगैरह की सुविधा शुरू हो जाएगी। आज सर विश्व हृदय दिवस के शुभ अवसर पे पूरे युवाओं को और जनपद को क्या संदेश रहेगा? हमारा यही संदेश रहेगा कि अपनी जीवन शैली को सुधारा जाए, अपने खान पान को सुधारा जाए, जीवन शैली में बदलाव किया जाए। बदलाव का मकसद ये है कि सुबह उठने की आदत डाली जाए। सुबह उठ के जो है अपने शरीर को आधा घंटा कम से कम दिया जाए। उसमें जो है आपका स्विमिंग हो सकता है, तेज़ टहलना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको पसंद हो वो किया जाए और अपने खान पान में खास तौर से बदलाव किया जाए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाया जाए। ठीक है सर, बात करें आज जिस तरह रैली निकाली गई तो क्या रैली में कितना खास रहा और रैली से लोगों को कितना प्रभावित हुए और क्या दूसरा बात करेंगे? ये पहली बार हम लोगों ने अपूर्व हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की तरफ से जो है फर्स्ट टाइम जो है बलिया में इस तरह की रैली का आयोजन किया और रैली में आए हुए हमारे सारे डॉक्टर लोग और सारे स्टाफ लोग, सारे मीडिया के लोग और सारी जो फार्मा कंपनियां हैं उनके लोग, सबको हम जो है सब लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया और हम अपने हॉस्पिटल के माध्यम से और अपने सारे स्टाफ के माध्यम से सारे लोगों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दिया और हम आगे से हर साल कोशिश करेंगे कि इस तरह की जागरूकता जो है लोगों के अंदर फैलाएं और अपना जो है कर्तव्य का निर्वाह करें। सर एक लास्ट सवाल बात करेंगे, अपूर्वा अस्पताल किस तरह उन लोगों के लिए मदद करेगा और किस तरह आगे आएगा? सर नहीं, अब हम लोग अभी तक आयुष्मान का हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी, हम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है और बहुत जल्द ही 1-2 महीने के अंदर ये सारी सुविधा हमारे ऊपर मिल जाएगी। जब हमारे यहाँ ये सुविधा मिल जाएगी तो हम गरीब लोगों को भी इस तरह की सुविधा और जो भी इलाज है उसको हम देने का प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी सुविधा बाहर में दी जाती है हम यहाँ पे दें और उनको बाहर न जाना पड़े, किसी तरह का उनको जो है बाहर जाने पे बहुत अतिरिक्त खर्चे पड़ते हैं, उन सब चीज़ों से उनका बचाव हो सके। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह हूँ। अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मैं बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। सर बात करेंगे जिस तरह आज यहाँ पे हार्ट डे मनाया गया, कितना खास रहा अस्पताल के लिए और क्या दो शब्द आप कहेंगे बलिया वासियों के लिए? ये बहुत अपने हार्ट का ख्याल रखना, अपने दिल का ख्याल रखना, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बलिया वासियों के लिए और अस्पताल वालों के लिए भी, सबके लिए हम लोगों ने पूरे आसपास के एरिया वालों को ये एक अपनी तरफ से एक बताने की कोशिश किया इस रैली के थ्रू कि अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को स्पेशल डॉक्टर हैं और आप रोज में किस तरह आप व्यवस्था देते हैं, क्या है? हमारे यहाँ अपूर्व हॉस्पिटल में नवजात शिशु पहले दिन पहले घंटे से लेके 18 साल तक के हर बच्चे का हर तरह का इलाज होता है। हमारे यहाँ NICU की सुविधा है, नवजात शिशुओं के लिए NICU ICU की सुविधा है जिसमें हम बच्चों का हर तरह का इलाज करते हैं, जैसे सांस लेने की बीमारी, दौरे की बीमारी, हर चीज़ की बीमारियों का हम इलाज करते हैं। केवल सर आप इलाज करते हैं या बच्चे के लिए यहाँ पे स्पेशली जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए भी सुविधा है? बच्चों का यहाँ पे डिलीवरी होती है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास और डिलीवरी होती है और उनको हम
खुद रिसीव करते हैं, पीडियाट्रिशियन हूँ मैं, और हम रिसीव करते हैं। बाहर नहीं जाना है। और अब ये हो जाएगा, ये अपूर्व हॉस्पिटल में ही NICU की सारी सुविधा उपलब्ध है। तो जो बच्चे बलिया शहर से बाहर की तरफ जाते थे, मऊ बनारस की तरफ जाना पड़ता था उनको, अब वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अब इसी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में, और मैं यहाँ पर बलिया वासियों को हार्ट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ सारे लोगों को कि आप अपने हृदय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बहुत ही कम उम्र में हृदय की बीमारियां हो रही हैं। इसकी वजह से लोगों की जान जाती है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा इस रैली के थ्रू कि लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि हम किस तरीके से अपने खान पान को सुधार सकते हैं, हम क्या लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, ताकि हमें हृदय की, हार्ट की बीमारियां कम हो और हम अपने जीवन को अच्छा कर सकें। देखिए, आजकल जो ये देखा गया है इनफर्टिलिटी, जिसको हम बांझपन कहते हैं, हमारे पास बहुत ऐसे मरीज आते हैं। उसका मेन कारण जो होता है वो होता है हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, जिसको हम PCOD की बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम PCOD को कंट्रोल नहीं करते हैं तो एक तो इससे इनफर्टिलिटी, बांझपन होता है। दूसरा, अगर ये आगे बढ़ता है तो ये आपके दिल को भी इफेक्ट डालता है। इससे कार्डियक डिजीज हो सकती है, हृदय की बीमारियां हो सकती हैं, इससे आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आगे चल के मरीज़ को इफ़ेक्ट डालती है। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही कोशिश करते हैं कि इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सके और इसका सही इलाज कर सके, ताकि लोगों को एक तो बांझपन से मुक्ति मिल सके, दूसरा उनका आगे का जो जीवन है वो भी स्वस्थ रह सके। यदि किसी को उपचार लेना है तो कहाँ पे आएगा? बिल्कुल, आप अपूर्व हॉस्पिटल में आइए। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह हूँ। ठीक है, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं यहाँ पर इस चीज़ का इलाज भी करती हूँ। जी, बहुत बहुत नमस्कार। आज मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान तारिक खान है। मैं अपूर्व हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में एज ए डेंटल कंसल्टेंट और मैक्सिलोफेशियल सर्जन की तरह यहाँ पे हूँ। आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं हृदय दिवस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे यहाँ रैली भी ऑर्गेनाइज़ की गई थी, और इस रैली का जो कारण था वो ये था ताकि लोगों में एक जागरूकता हो, क्योंकि कोविड के बाद से आम जनता भी ये देखते आ रही है कि जो हार्ट के पेशेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। उसका कारण यही है कि वो अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, डाइट को कंट्रोल नहीं करते। सर, लेकिन बात करेंगे जिस तरह आप डेंटल का बात करते हैं तो इस समय डेंटल में सबसे बड़ा एक समस्या ये देखने को मिल रहा है कि जब लोग ठंडा या गर्म पानी पी लेते हैं, दांतों में झंझनाहट जैसी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें क्या बचाव किया जा सकता है? देखिए, झंझनाहट का जो कारण है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सिर्फ ठंडे से होगा या ठंडा गर्म दोनों होगा। अगर सिर्फ ठंडे से है तो उसका उपचार किया जा सकता है। आप नज़दीकी डेंटिस्ट या फिर हमारे पास अपूर्व हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में आएंगे तो हम उसका इलाज करेंगे, जिसमें डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर गर्म से भी सेंसिटिविटी हो रही है तो फिर RCT इसका उपचार होता है, क्योंकि इस बीमारी को इरिवर्सिबल पल्पाइटिस बोलते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, कैंसर होने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो यही है कि गुटखा सेवन करना, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो नशे के फॉर्म में हो, या सिगरेट पिएं, गुटखा खाएं, खैनी लें या फिर गुल लगाएं, इनसे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। आपने दांत पीले के बारे में पूछा, तो गुटखे से तो दांत पीला होता ही है। अब आप ये देखेंगे कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में जो खाना बनता है उसमें हल्दी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जो हम लोग ब्रेवरेज यूज़ करते हैं, ख़ासतौर से चाय, कॉफ़ी, तो हल्दी के सामान के प्रयोग से, चाय कॉफ़ी के इस्तेमाल से दांतों की स्टेनिंग होती है, और ये क्यूरेबल है, ये ठीक हो जाएगा। जहाँ तक कैंसर की बात रही, कैंसर ऐसे यूं ही नहीं हो जाता। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो नशा होता है। दूसरा कारण है कि दांत अगर पैने हैं और इरेगुलर शेप में है और उसके वजह से अगर रिपीटेड अल्सर हो रहे हैं किसी एक जगह पे और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ये एक तरह से चेतावनी लिया जा सकता है। यदि कोई इस चीज़ से पीड़ा झेल रहा है तो कैसे आपसे संपर्क करेगा, कहाँ पर मुलाकात करेगा? जी, आप किसी भी तरीके से दांत या मुख रोग में कोई भी अगर दिक्कत हो तो आपको अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आना होगा। वहीं पर मैं बैठता हूँ और आपके सारी समस्याओं का हम पूरी कोशिश करेंगे।